हेलो फ्रेंड्स, मैं इंजीनियर धनेंद्र प्रताप सिंह एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं एक नए टॉपिक के साथ। हमारे पास कुछ रिक्वेस्ट आई थी कि जो भी हमने फिजिक्स के पिछले टॉपिक्स पढ़ाए उसमें इसे बोला गया कि कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि डिफरेंशिएशन से सॉल्व होते हैं, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन लगते हैं, तो वो चीज़ें थोड़ा सा कम समझ में आ रही, तो हम कुछ बेसिक रूल्स बता देते हैं कि कैसे फिजिक्स में डिफरेंशिएशन अप्लाई होता है। कुछ बेसिक फार्मूले हैं जिनको कि यूज़ किया जाता है। जैसे कि एक सबसे बेसिक होता है, सबसे नॉर्मल जो डिफरेंशिएशन का पार्ट है उसको बताएंगे हम पहले। डिफरेंशिएशन, अब देखिए इंटीग्रेशन भी होता है। इंटीग्रेशन हम तब बताएंगे जब डिफरेंशिएशन बता चुके होंगे, क्योंकि जो डिफरेंशिएशन है वो इंटीग्रेशन के पहले आता है, इंटीग्रेशन इसी से निकल के आएगा। डिफरेंशिएशन का पहले मतलब समझ लीजिए, डिफरेंशिएशन है क्या चीज। तो डिफरेंशिएशन ऐसा कुछ है, मान लीजिए ये कोई स्लैब है, स्लैब कोई ये पार्ट है, इसको हमने नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। डिवाइड करना, इसको नंबर ऑफ पार्ट्स में हमने डिवाइड किया, तो ये जो एक पार्ट है, मान लिया हमने ये जो है हमारा dx है, इसकी जो चौड़ाई बच रही है वो dx है, विड्थ, और लेंथ तो हमारी वही थी। हमने लेंथ के यहाँ पे तो काटा नहीं है, इसको डिफरेंशिएट नहीं किया, इसको हमने विड्थ की कटिंग की है। तो जो विड्थ आ रही है इसकी dx है, और लेंथ हमारी जो थी ये मान लिया हमने x थी। ठीक है, तो इसकी लेंथ हमारी x है और ये dx है, या फिर हम इसको ले लेते हैं y। ठीक है, आपकी सहूलियत के लिए ले लेते हैं y। हमारी इसकी लेंथ थी y और ये x थी, जो कि ये टोटल हमारी विड्थ x थी। ठीक है, तो इसको x को हमने इतना कट किया, इतना कट किया कि इसकी जो ये विड्थ बची, इसको ये बहुत ही स्मॉल बची, जिसको हमने एक डिफरेंशियल फॉर्म में ले लिया dx। ये एक ऐसा फॉर्मेट है dx जो कि इसको डिफरेंशिएशन में लिया जाता है बहुत ही छोटे पार्ट के लिए। तो देखिए ये हमारा जो पार्ट है इसको हमने डिफरेंशिएशन क्यों कहा, क्योंकि हम किसी भी इसको पार्टीशन तो कर दिया। पार्टीशन करना मतलब डिफरेंशिएट कर दिया, एक दूसरे से अलग अलग कर दिया कट करके, और अलग अलग करना ही डिफरेंशिएशन होता है। ठीक है, जो अलग अलग करने का फिनोमिना है वो डिफरेंशिएशन कहलाता है। इसीलिए हमने इसको इस जो पूरे चैप्टर का नाम दिया है डिफरेंशिएशन है। ठीक है, तो ये जैसे हमारा dx है, अब हम कहें कि कैसे करेंगे, तो मान लिया x का हमको निकालना है, या तो x जैसे हमको x का डिफरेंशिएशन निकालना है, तो ये हो जाएगा हमारा dx। ठीक है, या फिर x का डिफरेंशिएशन x ऑफ dx, इसको लिखेंगे। अगर हमको डिफरेंशिएशन निकालना है तो x ऑफ dx लिखेंगे। x ऑफ dx अगर लिखते हैं तो x ऑफ dx इज इक्वल्स टू होगा 1। इसका भी अभी हम रीजन बताएंगे क्यों होगा। इसका जो फॉर्मेट आता है जिसमें से ये निकल के आता है वो क्या होता है, ये देख लीजिए। सबसे पहला फॉर्मेट होता है हमारा d बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n। ठीक है, x टू द पावर n। तो इसका जो फाइनल आउटकम निकल के आता है ये होता है d बाई डी एक्स है। तो इसका सीधा मतलब है कि x टू द पावर n है, कोई भी, ये हमने यूनिवर्सल इसलिए लिया है, n कुछ भी हो सकता है, n इज द नेचुरल नंबर। ठीक है, n इज द नेचुरल नंबर, कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, एंड -1 -2 -3, कुछ भी हो सकता है। तो हमने क्या किया, x को नेचुरल नंबर ले लिया, तो x टू द पावर n हो गया, जिसको हमें डिफरेंशिएट करना है। जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा,
ये जो n है ये यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखिए कैसे होगा, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस वन। ठीक है, यहाँ से एक n उठ के यहाँ आया और ये जो आएगा यहाँ पे n माइनस वन। ये फॉर्मेट में ये आता है हमारा। ये जो पहला फॉर्मेट है सबसे सिंपल, इस पे हम एक आपको क्वेश्चन करके दिखाते हैं कि कैसे ये फॉर्मेट को होल्ड करेगा। देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ, हमने क्या ले लिया, एक्स टू द पावर 5। तो एक्स टू द पावर 5 अगर हमने ले रखा है तो देखिए इसमें क्या आएगा। अब हमने कहा कि यहाँ पे 5 है, n की जगह पे 5 है, तो ये निकल के बाहर 5 इंटू एक्स टू द पावर 5 माइनस वन, दैट इज 5 इंटू एक्स टू द पावर 4। ठीक है, दिस इज द आउटकम। अब देखिए एक इसका और हम क्वेश्चन कराएंगे जो कि आपको और क्लैरिटी देगा। आपको सबसे ज्यादा फायदा तो करेगा उनको जो मोशन इन 1D पढ़ रहे होंगे, 11th क्लास के स्टूडेंट्स को। ये एक कॉमन सब्जेक्ट है, कॉमन टॉपिक है जो कि फिजिक्स में काम करेगा सभी को। इसको 12th मैथमेटिक्स के भी स्टूडेंट देख सकते हैं और फिजिक्स वालों के लिए तो काम करेगा ही करेगा। देखिए एक क्वेश्चन लेते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 10 प्लस एक्स टू द पावर 5 माइनस एक्स टू द पावर 8 प्लस एक्स टू द पावर 7 माइनस एक्स टू द पावर 6। ये वैल्यू हमने ले रखी है, ये इसका डिफरेंशिएशन करना है। अभी तक तो हमने बताया था कि केवल एक का इतना इतने से अलग हो जा रहा था। तो अब देखिए ये क्या फॉर्मेट आएगा, ये अलग अलग सभी के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाए। तो कैसे होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 10 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 5 माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 8 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 7 माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 6। देखिए एकदम सिंपल हो गया। जो फॉर्मेट हमने बताया था आपको उसी फॉर्मेट पे आ गया, तो ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10x टू द पावर 9 प्लस ये हो जाएगा 5x टू द पावर 4 माइनस 8x टू द पावर 7 प्लस 7x टू द पावर 6 माइनस 6x टू द पावर 5। देखिए हमारा ये आउटकम आ रहा है हमारे पहले ये जो है हमारा पहला डिफरेंशिएशन है। इसको हम जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ऐसा कुछ निकल के आता है। इसमें कुछ आइडेंटिटीज होती हैं। आइडेंटिटी कैसी होती है, उसको आइडेंटिटी का मतलब होता है कि पहले से वो डिफाइंड है, उसका डेरिवेशन करने जाएंगे तो बड़ा प्रॉब्लम में फंस जाएंगे हम। तो उसको आइडेंटिटी बोल दिया गया है। आइडेंटिटी मतलब होता है आपका सर्वसमीका। ठीक है, उसको डिराइव किया जाता है। डिराइव कैसे करते हैं, पूरी एनालिसिस का पार्ट होता है। एनालिसिस करने के बाद वो डेरिवेशन निकल के आता है और उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, ये आइडेंटिटी है। देखिए एक आइडेंटिटी ऐसी है कि डी बाई डी एक्स ऑफ ए टू द पावर एक्स। ठीक है, अब देखिए
एक्स तो हमारा पावर में है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, एक्स के रेस्पेक्ट में हमको करना है, दैट इज। अब देखिए यहाँ पे कि हमने रेस्पेक्ट भी बोला, एक चीज और हम आपको थोड़ा सा क्लियर कर दें। यहाँ पे अगर हमारे डी बाई डी एक्स है, तो जो हमारा वेरिएबल टर्म है वो एक्स है। अगर हमारा डी बाई डी वाई है तो वेरिएबल टर्म हमारा वाई है। डी बाई डी ए है तो वेरिएबल टर्म हमारा ए हो गया, ठीक है। तो इससे कंफ्यूज मत होइएगा। अब देखिए ये एक ऐसी आइडेंटिटी हो जाएगी कि देखिए हमारा जो पावर है वो वेरिएबल है। यहाँ पे अभी तक तुम्हारी पावर जो थी वो कांस्टेंट थी, वो वेरिएबल नहीं थी। अब हमारी पावर वेरिएबल हो गई। जब पावर हमारी वेरिएबल हो जाती है तो वो क्या आता है, लॉग के टर्म में आता है। लॉग इंट्रोड्यूस हो जाता है, लॉगरिथम इसमें इंट्रोड्यूस हो जाती है। वो कैसे होगा, देखिए ये तो एज इट इज आएगा, ए टू द पावर एक्स एज इट इज आ जाएगा, लेकिन जो एक और होता है लॉग ए, ठीक है, लॉग ए, लॉग इनटू कांस्टेंट टर्म, ठीक है, ये कांस्टेंट टर्म, और इसका बेस एक आता है, बेस ई, ठीक है। ये जो है हमारी एक आइडेंटिटी निकल के आती है। ये एज इट इज आएगा पहले, फिर इसको इनटू करेंगे लॉग ए बेस ई, ठीक है। यहाँ पे लॉग इंट्रोड्यूस हो जाता है। अब देखिए अगर हम कहते हैं कि ये जो वेरिएबल टर्म है इसको हटा दें, डी बाई डी एक्स ऑफ ए करते हैं, तब क्या आएगा भाई। अब हमारे पास तो यार वेरिएबल टर्म है ही नहीं ना। ये वेरिएबल टर्म में तो हमारा कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है ऑलवेज जीरो, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, अगर कांस्टेंट का हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो ऑलवेज जीरो आता है, ठीक है। अब देखिए एक आइडेंटिटी और आपको दिखाते हैं। अब देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स, ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स। अगर ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन करते हैं तो ऑलवेज ई टू द पावर एक्स ही आता है, ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं होता। अगर कहीं पे भी आपको दिखे, किसी भी डेरिवेशन में दिखे ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन करेंगे, अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो एक चीज और इंट्रोड्यूस हो जाती है। ऐसा अगर हमने किया ई टू द पावर एक्स डी एक्स, तो क्या आएगा, ई टू द पावर एक्स प्लस सी। ये सी कहाँ से आता है, इसको हम आपको आगे जैसे ही हम इंटीग्रेशन में इंटर करेंगे तो आपको बताएंगे, ठीक है। ये हमारा ये वैल्यू देख लीजिएगा, ये एक ऐसा डिफरेंशिएशन है जो कि एज इट इज रहता है। दूसरी आइडेंटिटी की तरफ प्रोसीड करते हैं। अब देखिए एक आइडेंटिटी ऐसी है, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स बेस ए। यहाँ पे देखिए बेस चेंज हो गया, ई नहीं है बेस, यहाँ पे बेस है ए। तो जब बेस एक होता है तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा, लॉग एक्स और बेस ए आएगा, तो इसमें क्या आएगा, ये आता है 1/x लॉग ए बेस ई, ठीक है। 1/x log a base e, where
इक्वल्स टू ग्रेटर देन जीरो, ये ऑलवेज जहाँ पे सॉरी हमारा ए जो है ए ग्रेटर देन जीरो बट नॉट इक्वल टू वन। ग्रेटर देन जीरो तो होगा लेकिन नॉट इक्वल टू वन, ऐसा क्यों हमने बोला? देखिए लॉग की जो वैल्यू होती है लॉग जीरो बेस ई, ये जाती है इन्फिनाइट, ये कभी भी हमारी एक नॉन वैल्यू नहीं है, ये इन्फिनाइट है। अब लॉग वन बेस ई की वैल्यू हम क्या देखते हैं, ये ऑलवेज आती है जीरो, ठीक है। इसलिए अगर यहाँ पे जीरो आ गया पूरी वैल्यू इन्फिनाइट, अगर ये इन्फिनाइट आ गया पूरी वैल्यू जीरो, इसलिए कभी भी ये वैल्यूज नहीं होल्ड करती, ये जीरो से ऊपर होगा बट वन के इक्वल नहीं होगा, ये जीरो और वन नहीं हो सकता, ठीक है। तो देखिए इससे पहले एक चीज देख लीजिए, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स बेस ई, अभी तक तो लॉग एक्स बेस ए था तो कुछ ऐसा आ रहा था, तो इसका और ज़्यादा सिंपल आता है लॉग एक्स बेस ई का, ये डायरेक्ट वन अपॉन एक्स होता है, ठीक है। इसीलिए हमने लॉग एक्स बेस ए पे वन अपॉन एक्स इंटू कर दिया था, ठीक है। इससे थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होइएगा, लॉग एक्स बेस ई की जो वैल्यू आती है वो वन अपॉन एक्स आती है, ये कहीं से भी कुछ प्रॉब्लम वाली नहीं है, इसमें आपकी डायरेक्ट कोई भी और कोई वैल्यू है नहीं कि ऐसी होल्ड ना करे। अब एक्स जो भी वैल्यू आएगी उसको आप पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा और ध्यान दीजिएगा। अब चलते हैं थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पर। डिफरेंशिएशन में देखिए अब हमारा क्या क्या इंट्रोड्यूस हो चुका है, ओनली वेरिएबल, फिर लॉग, अब किस पे चलेंगे, ट्रिग्नोमेट्री पर, ठीक है। वेरिएबल था ओनली, लॉग आया, अब ट्रिग्नोमेट्री पे चलते हैं। ट्रिग्नोमेट्री पे कैसे चलते हैं तो देखिए सबसे पहला हमारा क्या टर्म आता है, साइन, ठीक है, फिर आता है कॉस, फिर आता है टेन, ऐसे देखते हैं किस किस पे हम देख सकते हैं क्या क्या हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आता है साइन, तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ठीक है। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स की क्या वैल्यू आएगी, ये सीधे से आ जाता है कॉस एक्स, ठीक, कॉस एक्स। यहाँ पे देखिए कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, साइन का कॉस चला गया। अब देखिए अब कॉस में चलते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। तो यहाँ पे देखिए अगर ये कॉस है हमारे पास तो ये इसकी जो वैल्यू आएगी वो माइनस में आएगी, माइनस साइन एक्स। ये कैसे आ गया भाई, उसमें तो डायरेक्ट आया था, अब जब रिटर्न गया तो माइनस में आ गया। तो ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली चीजें हैं। ये ध्यान कहाँ से देंगे आप लोग, इसका जो दोनों का ग्राफ होता है, साइन का ग्राफ जो होता है, साइन का ग्राफ ऐसा होता है कुछ, ठीक है, ये ऐसा कुछ। देखिए यहाँ पे शायद नीचे ना दिख रहा होगा तो हम आपको इसको थोड़ा सा ऊपर बना देते हैं,
ये जो ग्राफ है ऐसा कुछ बन के आता है, ये π/2, यहाँ पे पाई, यहाँ पे 3π/2, यहाँ पे 2π। इसके बाद ये फिर से अपने आप को रिपीट कर जाता है, इसलिए हम लोग इतना ही टोटल बनाते हैं। ठीक है, तो जो कॉस का ग्राफ होता है, ये देखिए इसकी रेंज कितनी होती है, देख लीजिए ये 1 है, ये -1 है। इसकी जो रेंज होती है वो ये है, ये हमारी जो है यहाँ इस एक्सिस पे रेंज होती है, और इस एक्सिस पे जो होती है ये डोमेन होती है। ठीक है, इस एक्सिस पे रेंज है, इस एक्सिस पे डोमेन है। तो देखिए रेंज हमारी कहाँ से है, -1 से 1 तक। अब डोमेन कैसे आगे जाती जाएगी जितना आप लेके जाओ। तो हमारा जो कॉस का ग्राफ होता है वो ऐसा कुछ होता है, यहाँ से उतरेगा, ऐसे चढ़ेगा, सॉरी ऐसे आएगा, यहाँ से ऐसे उतरेगा, ऐसे जाएगा, ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर आता है 2π, इसका जो पाई की वैल्यू होती है ये है। अब ये π/2, 3π/2 और 2π। तो ये जो हमारा साइन का ग्राफ है ये एक बार पीछे आया। ठीक है, ये जैसे हमारा एक जब डिफ्रेंशिएट किया तो इतना पार्ट, ये पार्ट यहाँ से स्टार्ट हो गया, तो हमारा जो है cos x आया, ये एग्जैक्टली cos x का एक ग्राफ बन गया। अब cos x को जब हम करेंगे तो ये जो है हमारा और आगे जाएगा, तो ये ऐसा कुछ बन के आएगा। देखिए इतने में नहीं क्लियर हो रहा होगा, तो हम एक एक करके बनाते हैं, तो आप लोग थोड़ा सा और इजीली समझेंगे। बात करते हैं हम साइन एक्स की। तो यहाँ पे cos x हो जाता है। ठीक है, ये है d/dx। ठीक है, d/dx इज इक्वल्स टू cos x, sin x इज इक्वल्स टू cos x। तो हम बनाते हैं किसका, साइन का ग्राफ। साइन का ग्राफ ऐसा आएगा, ऐसा कुछ। ठीक है, ये हुआ π/2, यहाँ पे पाई, यहाँ पे 3π/2, यहाँ पर 2π। ठीक है, देखिए इसकी वैल्यू 1, यहाँ पे जो वैल्यू है ये -1, दैट इज रेंज। ये रेंज हो गई इसकी 1 से -1 से 1। ठीक है, थोड़ा सा और क्लियर करते हैं। ठीक है, ये -1। अब देखिए हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया, तो डिफ्रेंशिएट किया तो ये पूरा आप इसको पकड़िए और खींच के π/2 इधर लेके आइए। ठीक है, π/2 जब इसको आप इधर सरकाएंगे तो ये यहाँ से आ जाएगा, तो जब ये कहाँ आएगा, यहाँ पे कहीं आएगा। तो देखिए ऐसा कुछ, तो यहाँ पे हो जाएगा, ये हो गया π/2, ये हो गया पाई, ये हो गया 3π/2, यहाँ पे आ गया 2π। तो बहुत ही इजीली देखिए कि ये हमारा जो है कॉस का ग्राफ बन गया, तो ये हमारा एज इट इज कॉस आ गया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे माइनस का कोई भी चक्कर नहीं है। अब देखिए माइनस कहाँ पे आता है, अब ये तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा।
अब देखिए, देखते हैं dy dx ऑफ cos x इज इक्वल टू माइनस साइन x, ये कैसे होता है, तो इसको भी देख लिया जाए। ये हमारा cos का एक्चुअल ये है, ठीक है। यहाँ पर पाई बाई 2 पाई, यहाँ पर 3 पाई बाई 2 और 2 पाई, ठीक है। ये रहा हमारा 0, ये है 1 और ये यहाँ से -1, ठीक है। अब देखिए हमारा, अब हमने जब इसका डिफरेंशिएशन किया तो इसको भी पकड़ के एक बार खींच के लेके आएंगे। इसको जब हम एक बार इतना पाई बाई 2 वैल्यू को इधर खींच के लेके आते हैं डोमेन को किधर, लेफ्ट हैंड साइड में, तो हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है, कुछ ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया पाई बाई 2, ये हुआ पाई, ये हो गया 3 पाई बाई 2, ये हो गया 2 पाई। देखिए अब हमारा यहाँ पे तो -1 हो गया, ये हो गया हमारा 1। तो ये जो रेंज है हमारी -1 से 1 तो है, लेकिन देखिए क्या ये एग्जैक्टली साइन का उल्टा ग्राफ तो नहीं है। अगर साइन का उल्टा ग्राफ है इसीलिए तो यहाँ पे माइनस साइन एक्स हो गया। कॉस का जब जैसे हम डी बाई डी एक्स करते हैं तो यहाँ पे माइनस साइन आ जाता है, ठीक है। इसीलिए माइनस का साइन आता है। जब हम इसको साइन का एग्जैक्टली बनाएंगे तो ये माइनस साइन एक हमको लेना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी कुछ आइडेंटिटीज बची हुई हैं, इसको हम आपको पूरा 1 बाई 1 एक्सप्लेन करेंगे। उसके लिए आप लोग देखते रहिए हमारा चैनल और हमारे क्लासेस को देखते रहिए, और नेक्स्ट क्लास में हम इसकी और अदर आइडेंटिटीज लेकर के आएंगे। बहुत ही प्यारा टॉपिक है और आपके लिए ये फिजिक्स में भी मैथ्स में भी दोनों में बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। और हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करते रहें, जिससे कि बहुत और भी स्टूडेंट्स को फ़ायदा मिले हमारे इस चैनल के माध्यम से। और हमारे व्हाट आफ्टर स्कूल एग्ज़ाम प्रेप में ज़रूर पार्टिसिपेट करिए। इसकी जो फॉर्म की लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। और ऑनलाइन एग्ज़ाम होना है आपका, उसको ऑनलाइन एग्ज़ाम दीजिए और बेहतर क्लासेस करने का मौका पाइए। थैंक यू।